ये भगवान जी की कथा, गणेश जी महाराज की कथा कार्तिक मास के चौथ जो है मनाई जाती है। तो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कार्तिक मास में आती है। 4 दिन बाद ये करवा चौथ होती है। इसे स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजन करती है, निर्जन व्रत करती हैं, सासू जी के पांव लग के और ये सब जो सामान दाना दक्षिणा रख करके अपनी सासू जी के पांव लग करके जो है उनसे को देती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब ये देखो व्रत का विधान सुने। एक पटली पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भर करके रखें। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा उनके नीचे शिव तथा कार्तिकेय जी की चित्रावली बना करके पूजन किया जाता है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन करते हैं। अब कथा सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित तो उनकी बहू और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो रात्रि में साहूकार के लड़के भोजन का करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ दे करके मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर के भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर के अग्नि जलाकर बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे करके भोजन जी लो। यह सुन उसने अपनी भाभीओं से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन कर लो। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, यानी कोप कर क्रोधित हो गए। उसके बाद में उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो घर में धन रखा था सब बीमारी में लग गया। इसके बाद उसका पति और जो धन सब कुछ सब बीमारी में लगा करके अपने किए हुए जब दोषों को टटोलने लगी तो पता लगा तो उसने बड़ा ही पश्चाताप किया। गणेश जी से क्षमा याचना कर दंडवत प्रणाम कर नाना प्रकार से विनती की। प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए और सबके पांव लगे और आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार और व्रत का नियम कर भाव चाव से श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख करके भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करके देने के पश्चात धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाएंगे और सब इच्छाएं उनकी पूर्ण हो जाएंगी। अब गणेश जी महाराज की कहानी सुने। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। अंधी बुढ़िया नित्य प्रति श्रद्धा और भाव मन से गणेश जी भगवान जी पूजन कर गणेश जी साक्षात उनके पास आकर के कहते कि बुढ़िया माई जो कुछ चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछ करके मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो।
तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज मांगे। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, कुछ नहीं होगा बेटा। पड़ोसियों ने बोला, पड़ोसी बोले भैया क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी बात सुनी और बहू बेटा से भी राय ले रखी थी। ये सब उसके माथे में उनके ध्यान में थी। तो उसने सोचा कि अपने मतलब की चीज भी मांग लूं और ये सब जो बताया इन्होंने इनकी भी बात पूरी कर लूं। अब गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन सत्य है, जो तुम मांगोगी वही तुम पाओगी, वही मिलेगा तुम्हें जो तुम मांगोगे। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज यदि आप मुझ पर वाकई प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो और आंखों में प्रकाश दो, नाती पोता दो और समस्त परिवार को सुख दो और अंत में मुझे मोक्ष दो। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई भाई खैर तुमने मुझे ठग दिया, पर कोई बात नहीं, जो तुमने मांगा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। यो कह करके गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गणेश जी महाराज हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माँ को दिया है इसी प्रकार सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ का उजमन अजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी, थोड़ा सा सीरा रख लें, ऊपर साड़ी ब्लाउज, रुपया चाहे जितना रख लें, थाली में चारों ओर हाथ फेर कर चावल से और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दे करके बिंदी लगा कर उन्हें विदा करें। बोले गणेश जी महाराज की बेटा फोन आरती कर लो गणेश जी वाले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी, पान चढ़े हार चढ़े फूल चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधे को आंख देते कोढ़े को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, सूर शाम शरण आए सो फल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभो त्रिपुरारी, कामना को पूर्ण कर जग बलहारी, सूर शाम शरण आए सो फल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा। बोले गणेश जी महाराज की।
ऐसे आएगा, हाँ सीधा ऐसे ही। ऐसे लगाओगे अंदाजा तो चाकी का लगा रहे हो, वो चाकी ऐसे ही चलती है, इसी हाथ से ऐसे ऐसे लगेगा, ये है सीधा। सात करो या 5 करो, 7 जोर से बोलो, गाओ।